नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2024 का पूरा साल कैसा रहने वाला है, यही हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को 2024 की आने वाले साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। अब 2024 का ये जो साल है, देखिए अगर मैं टोटल करूं तो 8 नंबर बनता है। 8 नंबर शनि का नंबर होता है। हम राशि फल के हिसाब से ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपके लिए 2024 कैसा रहेगा, लेकिन अब इस सीरीज में बात हो रही है न्यूमरोलॉजिकली। इस सीरीज में बात हो रही है आपके नंबर्स की, आपके मूलांक की। तो आप कैसे जानेंगे कि आपका मूलांक ये नंबर बनता है? इस वीडियो में बात कर रहे हैं 3 नंबर वाले लोगों के बारे में। अगर आपने पहले के 2 नंबर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पर लिंक अटैच है, आप देख करके जाकर के देख सकते हैं। आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 पर हुआ है, इनमें से किसी भी डेट्स पर हुआ है, तो आपका मूलांक बन गया नंबर 3। और नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं वो जुपिटर से प्रभावित होते हैं। अब नंबर 3 खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए ये पूरा साल जो कि शनि का साल है, ये कैसा रहने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि 3 नंबर वाले लोगों के लिए 2024 की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी प्रोफेशनली। 2024 में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लगभग मार्च के महीने तक आपके लिए स्थितियां बहुत स्टेबल रहेंगी, बहुत बैलेंस्ड रहेंगी। बहुत हाई फाइनेंशियल गेन्स दिखाई देते हैं। अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से रिटर्न्स अच्छे मिलते हुए नजर आते हैं। आपके वर्क प्लेस पर एक टीम वर्क दिखाई देता है और वही टीम आपको सपोर्ट करती हुई नजर आती है। सो अगर मैं प्रोफेशनली देखूं, करियर के लिहाज से देखूं, तो ये साल की शुरुआत अच्छी रहेगी आपके लिए। लगभग जुलाई ऑनवर्ड्स का समय थोड़ा सा डिफिकल्टीज वाला हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किलों भरा हो सकता है। खास तौर पर अगर आप अपनी नौकरी में कोई बदलाव चाह रहे हैं, आप ट्रांसफर्स चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, वहाँ पर थोड़े बहुत व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं वो उठ सकती हैं। इस साल के अंदर अंदर आप देखेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे कि आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। जॉब में अगर आप हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, आप यूर एज एन एंटरप्रेन्योर, आप किसी नई काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस साल के अंदर बहुत मेजर प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे। सितंबर ऑनवर्ड स्थितियां और बेहतर हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए ये वाला जो साल की शुरुआत रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। मिड में कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा एहतियात बरतना है, लेकिन एंडिंग ऑफ दिस ईयर विल अगेन बी गुड। सरकारी पक्ष से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। पब्लिक सर्विसेज से अगर आप जुड़े हुए हैं तब समय अच्छा रहेगा। पॉलिटिकली करियर बनाना चाहते हैं उसके लिहाज से आपके लिए अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल टू जून, ये महीने बहुत बढ़िया रहेंगे। इस साल के अंदर अगर बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़ी उपलब्धि चाहते हैं, आप कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई हायर पोस्ट के लिए कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, आपके लिए सितंबर, अगस्त, इनफैक्ट अगस्त 15 से लेकर के नवंबर तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, आप लोग अगर इस इंडस्ट्री में एक्सेल करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके का बदलाव अप्रैल टू जून के बीच में नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तब आप लोगों के लिए लगभग जैसे मैंने कहा अगस्त ऑनवर्ड समय अच्छा रहेगा। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो देखिए करियर के लिहाज से साल बढ़िया रहने वाला है। बस छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। बात करते हैं बिजनेस की, बात करते हैं आपके लिए व्यवसाय की। व्यवसाय के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा? तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए व्यवसाय के लिहाज से जिस चीज़ का को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस साल के अंदर, अगर कोई बहुत बड़ा पैसे का लेन देन आप कर रहे हैं, आंख मूंद करके तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप किसी पर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, वहां से हो सकता है चांसेस कम होंगे कि वापस मिलने के। मंगलवार और शनिवार 2 दिन को अवॉइड कीजिएगा पैसा उधार देने के लिए। इस साल के अंदर जितना हो सकता है प्रॉपर्टी में डीलिंग्स कम से कम कीजिएगा। 3 नंबर वाले लोगों के लिए क्योंकि जुपिटर की अगर मैं पोजीशन देखूं गोचर के अंदर, तो साल की शुरुआत में काल पुरुष की प्रथम भाव में रहेगी। उसके बाद शुक्र के राशि में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे ये साल आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा लग्जरियस चीज़ों से। इस साल के अंदर नए बिजनेस की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए मिड ऑफ द ईयर कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, लेकिन साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। जनवरी 14 के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगे। इस साल के अंदर अंदर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई काम शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई काम शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा।
क्लॉथिंग इंडस्ट्री से कामों में फ़ायदा होगा, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। ट्रेडिंग में या ड्रॉप शिपिंग में भी आप लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतर दिखाई देती हैं। अब बात करूं अगर मैं आपकी वित्तीय स्थिति की, अगर बात करूं फाइनेंसेस की, तो देखिए फाइनेंसेस के लिहाज से इस साल के अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर पैसा किसी को उधार दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के दीजिएगा। इस साल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा अमाउंट करने से बचेगा। हालांकि हो सकता है कई लोग प्लान कर रहे हो कि भाई मैं अपने सपनों का घर खरीदूंगा या खरीदूंगी, बट इस साल में अगर आप घर खरीदना ही चाहते हैं तो मेक श्योर कि उसे एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस खरीदें। अगर खुद से शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से ये साल बहुत बढ़िया मुझे नहीं लगता है कि इतना बेहतरीन होगा। हो सकता है फिर से आपको उस चीज़ के लिए सोचना पड़ जाए। दूसरी बात, यहाँ पर आपके लिए जो भी जॉइंट वेंचर में काम होंगे वो फ़ायदा देंगे आपको। बाहर की कंट्री से पैसा आ सकता है, ओवरसीज ट्रेडिंग से पैसा आ सकता है, ऑनलाइन किसी काम से पैसा आ सकता है, डिजिटल से, मीडिया से, इन सब चीज़ों से पैसा आ सकता है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो पैसे का इन्फ्लो अच्छा रहेगा, लेकिन लगभग जुलाई से लेकर के सितंबर, ये 2-3 महीने ऐसे रहेंगे जहाँ पर खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आता है। सो मेक श्योर आप लोग अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें जहाँ पर पॉकेट का सवाल है। दूसरी बात, अगर मैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखूँ तो देखिए लव एंड रिलेशनशिप जर्नी आपकी क्या कहती है। साल की शुरुआत में बहुत स्मूथ गोइंग समय रहेगा। दैट मीन्स अप्रैल तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी मोटी नोक-झोंक लगी रहेगी, लेकिन हाँ, ओवरऑल एज सच कोई डिस्टर्बेंस नहीं नजर आती है। 3 नंबर वाले लोगों के लिए एफर्ट्स और अटेंशन, ये 2 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करना पड़ेगा और सामने वाले को अटेंशन देना पड़ेगा। हालांकि हर कोई अटेंशन सीकर तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कई लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को इस अवधि के अंदर, अब मैं टाइम बता देती हूँ आपको, तो मैंने कहा अप्रैल तक का समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा रिलेशनशिप्स के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर देखिए जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा अगर आप रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने का समय है एंड यू विल बी हैप्पी। तो देखिए इनिशियली ऐसा हो सकता है कि व्हेन यू विल बी आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया ही खराब हो गई है, बट लेटर ऑन यू विल फील दैट आपके लिए वो बहुत बेहतरीन डिसीजन था। सो लगभग आप देखेंगे साल के शुरुआत में जहाँ पर रिलेशनशिप्स अच्छे भी हैं वहाँ पर आपके लिए भी एक अच्छाई हो रही है, दैट मे बी यू वुड गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि, थोड़ा सा विवेक के साथ कार्य करना है और आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। इसके बाद बात करी जाए अगर वैवाहिक जीवन की, तो देखिए अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कि जिन लोगों के बहुत सीरियस रिलेशनशिप्स हैं, आप लोग बहुत कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं और आप शादी चाहते हैं, तो आपके लिए साल का एंडिंग जो रहेगा वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर के आएगा। माता पिता की रजामंदी मिलेगी, परिवार की रजामंदी मिलेगी और आपके बीच में भी एक रिश्ता बेहतरीन हो रहा है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। जो ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों के लिए स्थितियां कैसी रहेंगी, तो जुपिटर पहले जो साल का पहला समय रहेगा उसमें जुपिटर की पोजीशन जो है वो अपनी कालपुरुष के पहले भाव में है, दैट मीन्स मेष राशि में है। यहाँ पर थोड़ी सी टकरार की स्थिति बन सकती है। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिएगा। सॉफ्ट स्पोकन बोलिएगा, क्योंकि जुपिटर का प्रभाव रहता है तो ऐसे लोग हमेशा बुद्धि से, सोच से कार्य करते हैं। तो लोग कई बार अगर आप जब गलत बोलते हैं तो लोग उसको गलत इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। सो बेहतर यही है कि आपके लिए इस समय पर, इस अवधि में ज़रूरी है कि आप सोच समझ कर बोलें, अपनी वाणी में सौम्यता रखें और अपने रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा बाहर वालों में नहीं फैलाएंगे उतनी ही चीज़ें आसान रहेंगी आपके लिए। दैट मीन छोटी सी भी अगर कोई नोक-झोंक हुई एंड यू आर मूविंग टू द थर्ड पर्सन, आप तीसरे किसी व्यक्ति से कह रहे हैं, चौथे किसी व्यक्ति से कह रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती हैं। सेकेंडली, शादी विवाह का अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं तो मिड ऑफ द ईयर बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेटर हाफ में आप लोगों के लिए पार्टनर्स के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल या आउट ऑफ योर कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बेहतर स्थितियां नज़र आती हैं। इशू प्लानिंग कर सकते हैं, संतान की उत्पत्ति के लिए आप लोग सोच विचार कर सकते हैं। इस साल के अंदर लगभग सितंबर ऑनवर्ड्स का समय अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं फैमिली की। पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये साल आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। साल के शुरुआत में जो इश्यूज थे वो खत्म हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं, लीगल
जो मामले हैं वो अप्रैल ऑनवर्ड्स बेहतर हो रहे हैं, अप्रैल ऑनवर्ड्स सबसाइड हो रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि साल की शुरुआत में कम से कम आप बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी या इस तरह के वाद विवाद में नहीं पड़े तो बेहतर होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, एजुकेशन जर्नी कैसी रहेगी आपके लिए, तो ये साल आपको बाहर जाने के लिए, बाहर जाकर के पढ़ाई करने के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। दूसरी चीज़, अगर जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अपीयर हो रहे हैं या किसी तरह का कोई एप्लीकेशन आप दे रहे हैं या मान लीजिए आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए साल के पहले 6 महीने बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड आप रहेंगे, थोड़ा सा आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सरकारी विभाग से अगर जुड़ना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। इस साल के अंदर हो सके तो गणपति जी की आराधना जरूर कीजिएगा। बात करते हैं अब आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से देखिए, ये साल भर में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आ सकते हैं वो मिड ऑफ द ईयर में आएंगे या फिर साल के एंडिंग में आएंगे, लगभग 15 नवंबर से लेकर के दिसंबर तक। तो ये कुछ समय ऐसा रहेगा जिसमें कि आपको ज़्यादा सतर्क रहना है, नहीं तो साल की शुरुआत बढ़िया रहेगी। मिड ऑफ द ईयर में खासतौर पर मैं बात करूँ जून से लेकर के अगस्त तक का समय, ये टाइमिंग 2 से 3 महीने आप लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा थ्रोट की समस्या इस समय के अंदर, बहुत ज़्यादा नीजल प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। अगर किसी को माइग्रेन बहुत ज़्यादा रहता है या माइग्रेन का इशू है तो इस अवधि में ज़्यादा बढ़ सकता है। साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एंड इन द लेटर ऑफ द ईयर, यानी कि नवंबर 15 से लेकर के दिसंबर तक का समय, इस अवधि में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इन ऑल अगर मैं बात करूं तो सेहत के लिहाज से भी कहीं ना कहीं पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो परेशान कर सकती हैं, बट ऐसा कुछ मेजर नहीं है। हालांकि अगर किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बारे में आप इस साल में सोचते हैं तो आप लोगों के लिए सितंबर ऑनवर्ड्स का समय अच्छा रहेगा। उससे पहले कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नहीं ही इन्वॉल्व हों, नहीं तो वो सर्जरी उतनी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अगर बात करें यहाँ पर उपाय की, रेमेडीज की, तो देखिए इस साल के अंदर आपको क्या उपाय करना है। सबसे पहले तो अपने मस्तक पर, अपने माथे पर केसर का एक तिलक लगाइएगा रोज। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको डेली करना है। अगर डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थर्सडे के दिन तो ज़रूर कीजिएगा। इस साल का जो लकी कलर है आप लोगों के लिए येलो, वाइट और ऑरेंज है। इस साल में आपके लिए जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेहतरीन रहेगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको साल भर में ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा मंडे और थर्सडे, ये 2 दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। तो मेक श्योर कि कोई भी आप नए काम की शुरुआत करते हैं तो इन दिनों के साथ ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे हम नंबर 4 वाले लोगों के बारे में, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।